Afternoon, everyone. So, in this whole week, we are continuing with the Money Smart program. Money Smart program में हमने अभी तक प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये सब कुछ भी करा है. उसके बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड उसका रेट क्या होता है वो स्टार्ट कर दिया है. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी. तो आज की क्लास में हम एक केस स्टडी करेंगे. केस स्टडी का मतलब होता है कोई पर्सन जिसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ हुई हो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है. उस केस को हम पढ़ेंगे और उस केस को हम अपने टॉपिक से रिलेट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, वो चीज़ आज हम करेंगे. तो आपकी एक्सरसाइज में वर्कबुक जो आपको मिली हुई है मनी स्मार्ट प्रोग्राम की, जो हम PDF देख रहे हैं, उसी में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 3 हैं 1 2 3, वो तीनों ही क्वेश्चन केस स्टडी से ही रिलेटेड है. तो हम उन्हीं तीनों क्वेश्चंस को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Let's start reading the case study. Statement is, Rohan wanted to buy a bike to go on rides with his friends. तो रोहन जो है एक बाइक खरीदना चाहता है अपने फ्रेंड्स के साथ एक राइड पे जाने के लिए. He had saved ₹400. उसने 400 रुपीज़ तो सेव कर चुके हैं ऑलरेडी, उसने करा हुआ है. बट द बाइक इज़ बीइंग सोल्ड एट ₹6400. लेकिन जो बाइक है वो 6400 रुपीज़ में ही बिक सकती है. तो इसका मतलब उसके पास जो है कुछ पैसे कम हो रहे हैं, कुछ नहीं, काफ़ी पैसे कम हो रहे हैं एक्चुअल में. ही वेंट टू हिज फादर. तो वो अपने फादर के पास जाता है कुछ पैसे मांगने के लिए. टू बोरो द एक्स्ट्रा मनी ही नीडेड टू बाय दैट बाइक. अभी एक्स्ट्रा मनी कितनी होगी उस हिसाब से, ऑब्वियसली 400 उसके पास ऑलरेडी है. बाइक 6400 या फिर 6400 की आनी है. तो इसका मतलब 6000 रुपीज़ उसके पास कम पड़ रहे हैं. तो वो अपने फादर के पास गया. बट हिज फादर हैड अ वेरी डिफरेंट आइडिया. लेकिन उसके फादर के पास एक बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट आइडिया था. वो क्या आइडिया था? ही टोल्ड रोहन टू हेल्प हिम इन क्लीनिंग अप देयर गार्डन. रोहन के फादर ने बेसिकली बोला कि अगर रोहन उनको गार्डन को क्लीन करने के लिए हेल्प करेगा तो रोहन के फादर उसको 500 रुपीज़ एवरी मंथ पे करेंगे. ठीक है, तो ओके, उस हिसाब से उसको 6000 रुपीज़ कितने महीनों में, कितने मंथ्स में कलेक्ट हो जाएंगे? ऑब्वियसली 12 मंथ्स. 500 + 500 है ना. 6000 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट मीन्स 12 मंथ्स के लिए अगर वो ऐसा ही गार्डन का काम करता रहेगा तो उसके पास 6000 रुपीज़ कलेक्ट हो सकते हैं. तो इन दिस वे रोहन वुड बी एबल टू बाय दैट बाइक आफ्टर अ ईयर. His father also agreed to help Rohan open a bank account so that he could deposit. तो उसके फादर ने एक और चीज़ के लिए अग्री किया कि ओके ठीक है, आप बैंक में एक अकाउंट खोल लो अपना, और जो भी आपको एवरी मंथ आपको गार्डनिंग के जो पैसे मिल रहे हैं, जो आप अर्न कर रहे हो पैसे एवरी मंथ 500 रुपीज़, वो आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो. और बैंक तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देगा, एंड अर्न इंटरेस्ट, है ना. तो एज्यूमिंग दैट द बैंक अग्रीड टू पे एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट. मतलब ये है कि बैंक ने जो है अग्री कर दिया है कि ठीक है, हम आपके पैसे रखेंगे, आप एवरी मंथ 500 डिपॉजिट कीजिए, तो हम आपको एनुअली, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रेट होता है 12% इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एनुअल होता है. मतलब 1 ईयर पे ही वो लगता है. ठीक है, 1 ईयर के बाद ही हम उसको कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को. बेसिकली ये मीनिंग हुआ इसका. टू रोहन ऑन हिज डिपॉजिट्स. ठीक है, तो बैंक ने अग्री किया उसको, और अब उसके हिसाब से जो रोहन है उसको कितनी रुपीज़ जो है 1 ईयर के बाद मिलेगा, वो हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट हाउ मच मनी रोहन विल हैव इन हिज बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. साल के एंड में रोहन के बैंक अकाउंट में कितनी मनी होगी? ऑब्वियसली 500 + 500 + 500 6000 रुपीज़ होगी, है ना. तो इसका आंसर तो वैसे ही हो गया हमारे पास 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट मीन्स 6000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर उसके अकाउंट में होगी. इसका मतलब ये हुआ कि ये आप, क्योंकि वो तो साल में एक बार इंटरेस्ट देगा ना बैंक,
तो बैंक कितने रुपीज़ पर इंटरेस्ट देगा रोहन को? 6,000 रुपीज़ पर। तो क्वेश्चन 2 यही है कि व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अर्नड बाय रोहन। तो अब रोहन जो है वो कितना टोटल इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 3 क्या है? विल रोहन हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी टू बाय हिज बाइक एट द एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल सही, क्योंकि बाइक तो 6400 की थी ना, 400 तो वैसे भी उसके पास थे। अब यहाँ पे 6000 उसकी खुद की मनी भी होगी, बैंक उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देगा, तो ऑब्वियसली उसके पास तो 6400 रुपीज़ से ज़्यादा ही पैसे होंगे। तो इसका मतलब रोहन विल बी एबल टू बाय दैट बाइक एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली, मतलब सिर्फ साल के एंड में ही वो लेकिन बाइक खरीद पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन कि हम इसको कैसे कैसे करके स्टेप वाइज फाइंड करेंगे। आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगी क्योंकि हमने काफ़ी सारे मतलब सारे क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत वैसे एक्सप्लेन कर लिया है। मनी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट एवरी मंथ 500 रुपीज़, तो क्या हम इसको प्रिंसिपल माने जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे? नो, बिकॉज हम बोलते हैं प्रिंसिपल इज दैट मनी जो इन्वेस्ट की जाती है। तो क्या रोहन सिर्फ 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है? नो, एवरी मंथ ही इज़ इन्वेस्टिंग 500 रुपीज़। इसका मतलब एक्चुअल में रोहन जो है वो 500 इंटू 12 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स 6000, और उतने ही रुपीज़ उसके अकाउंट में होने चाहिए एट द एंड ऑफ वन ईयर। It means money that Rohan will have after 1 year, that is rupees 500 multiplied 12, that means rupees 6000. So this will be taken as principal amount, total amount deposited. कितना रोहन ने कितना डिपॉजिट किया है पूरे इन 12 मंथ्स के अंदर या फिर इस 1 ईयर के अंदर? रुपीज़ 6000. नाउ रेट, क्योंकि बैंक उसको रेट दे रहा है 12% इंटरेस्ट, ठीक है, तो रेट हो गया 12%. नाउ टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली 1 ईयर के बाद हम देख रहे हैं, हम 1 ईयर पे देखना चाहते हैं कितना सिंपल इंटरेस्ट बनता है, तो टाइम विल बी 1 ईयर ओनली. नाउ सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल इज 6000, rate is 12% and time is 1 year, and upon 100, 2 zeros cancel out हो गए. Now number will be 60 into 12 into 1, so it will be rupees 720. ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट बनता है रोहन का, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना बन जाएगा? 720 रुपीज़. रोहन विल गेट्स रुपीज़ 720 इंटरेस्ट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि क्या रोहन बाइक खरीदने के लिए एबल है? अभी उसके पास इतना पैसा है, उतनी मनी है, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल अमाउंट आफ्टर गेटिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो उसने 6000 डिपॉजिट किए हैं वो भी मिलेंगे उसको, तो 6720 रुपीज़. 400 उसकी सेविंग थी, तो टोटल मनी ही हैज नाउ इज रुपीज 6720 प्लस 400, दैट मीन्स रुपीज 7120. अब क्योंकि रोहन के पास 7120 रुपीज़ है, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर दैन द मनी दैट देन द प्राइस, जो वो वाली मनी जो प्राइस है बाइक का, जितने में वो बिकनी है 6400 रुपीज़, उससे ज़्यादा ही है, तो विच इज़ at which bike is being sold, जितने प्राइस पर बाइक को बेचा जा रहा है, so he will have required money at the end of the year. इसका मतलब ईयर के एंड में उसके पास जितनी मनी की ज़रूरत है उतनी मनी तो हो ही जाएगी बाइक खरीदने के लिए, इवन उससे ज़्यादा मनी हो जाएगी. So now you will do the question.